अधीश जिस लक्ष्य के साथ इस अभियान पर निकला था, कहीं वो भूलता तो नहीं जा रहा? क्यों नई मुसीबत में डाल दिया था उसने अपने आप को? क्या सिर्फ अपने मित्रों के लिए? क्या होगा अग्निमूरत का अगला कदम? अधीश को बचाने के लिए समीर अग्निमूरत के सामने अड़कर खड़ा हो गया। अग्निमूरत फिर उसी तरह गुर्राया और समीर पर हमला करने ही जा रहा था कि अधीश उठ खड़ा हो गया और समीर को पीछे खींच लिया। इस बार अधीश ने थोड़ी विनम्रता से पूछा, कौन है आप? अग्निमूरत ने यहां वहां देखा और बोला, मैं इस किले के रक्षकों में से एक हूं। जवाब सुनकर अधीश को कुछ तसल्ली हुई। उसने आगे पूछा, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मूरत ने जवाब दिया, रक्षक शक्तियों का आदेश है। अधीश बोला, लेकिन ये सब तो जीवित हैं, फिर आप? मूरत ने अधीश की ओर घूर कर देखा और बोला, इस किले में जो भी छिपकर प्रवेश करता है, रक्षक शक्तियां हमेशा के लिए उसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ देती हैं। ये सुनकर ही समीर की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। अधीश भी कुछ घबरा गया था। मूरत की बात सुनने के बाद अधीश की आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। तभी मूरत ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, घबरा गए? कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। उसके बाद कुछ भी महसूस नहीं होगा। समीर को घबराहट के कारण पसीना आने लगा, लेकिन अधीश की हिम्मत अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसने मूरत को जवाब दिया, और मैं कहूं कि अब आगे से कुछ नहीं होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि जीवित इंसानों को इस तरह की सजा देना सही है। मूरत गुर्राया और बोला, तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि क्या सजा सही है क्या गलत? जिस तरह तुम अपने विरोधियों को जान से मार देने में नहीं हिचकते, उसी तरह हम भी बिना अनुमति घुसने वालों को सजा सुना देते हैं। यही किले की रक्षक शक्तियों का फैसला है, और अब तुम भी उसी सजा के हकदार हो। अधीश ने कहा, ठीक है, फिर मेरे इस मित्र को जाने दो। वैसे भी यह इस किले में किसी और वजह से आया था। इसने ना तो कोई चीज ली है, ना ही किसी चीज को नुकसान पहुंचाया है। ये जिस काम से आया था वो हो चुका है। मूरत कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं रक्षक शक्तियों से पूछकर बताता हूं। फिर कुछ देर और चुप रहकर मूरत ने कहा, आया तो ये भी बिना अनुमति के ही है। अब ये अपने आप ही जान बचाकर भाग सके तो भाग जाए, लेकिन तुम्हारी सजा तय है मांत्रिक अधीश। अधीश और समीर दोनों उसके मुंह से अधीश का नाम सुनकर चौंक पड़े। अधीश कुछ बोलता इससे पहले ही मूरत ने मकड़ी को इशारा किया और वो मकड़ी समीर को अपने जाल में जकड़ लेने के लिए बढ़ने लगी। अधीश समीर को हटाकर मकड़ी के सामने खड़ा हो गया और एक जलता हुआ अग्निपिंड मकड़ी की ओर दाग दिया। उस अग्निपिंड से मकड़ी का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो उसी तरह बढ़ती रही। अधीश चिल्लाया, समीर! ये कहकर उसने वात चक्र पढ़ा और समीर को लेकर उस जगह से बाहर आ गया। समीर बुरी तरह हाँफ रहा था। वो जल्दी से जल्दी बाहर चले जाना चाहता था, लेकिन वे अब भी तहखाने के तीसरे तल पर ही थे और यहां से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। उस जगह पर अब भी घुप अंधेरा था। अधीश ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकल जाओ समीर। समीर ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अधीश से कुछ कहना चाहा। अधीश! लेकिन समीर को जवाब नहीं मिला। वो एक बार फिर बोला, अधीश, सुन रहे हो ना? लेकिन अब भी अधीश का जवाब नहीं आया। समीर समझ गया कि अधीश इस मूरत के पास वापस जा चुका है। वो दीवार में बनी उस बड़ी दरार के पास पहुंचा। वहां से भीतर का नजारा अब भी साफ दिखाई दे रहा था। जैसी कि समीर को आशंका थी, अधीश सच में मूरत के सामने खड़ा था। समीर बेबसी से भर उठा। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हालांकि समीर से अधीश यहां से चले जाने के लिए कहकर गया था, लेकिन वो नहीं गया। वो इस तरह अपने मित्र को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? क्या अधीश वास्तव में अपनी कुर्बानी देने चला गया था, या हमेशा की तरह उसके पास इस स्थिति से बचने के लिए भी कोई योजना तैयार थी? उधर लारा और मृगांक ने अब तक पता लगा लिया था कि चंदा कहां छिपी हुई है। भाग्यलक्ष्मी खुद को तैयार कर रही थी चंदा से एक बार फिर सामना करने के लिए। लारा और भाग्यलक्ष्मी इसी बारे में विचार विमर्श कर रही थीं कि आचार्य कश्यप के साथ सताक्षी और मृगांक ने उनके कमरे में प्रवेश किया।
भाग्यलक्ष्मी ने खुद उठकर उनका स्वागत किया। आइए आचार्य जी, हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब बस आगे निर्देशित कीजिए। एक कुर्सी पर बैठते हुए आचार्य ने कहा, बेटी भाग्यलक्ष्मी, हम तीनों ने आपस में मिलकर बहुत विचार विमर्श किया है और इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुम्हें इस अभियान पर हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। आचार्य कश्यप की बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी उलझन में पड़ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि आपने ये फैसला क्यों किया? आचार्य कश्यप ने सर हिलाकर कहा, हां बेटी, कारण यह है कि चंदा अब तक बहुत अधिक ताकतवर हो चुकी है। मैं, मृगांक और लारा, हम तीनों के पास तो शक्तियां हैं, लेकिन तुम एक साधारण मानवी हो। इस बात का फायदा उठाकर चंदा एक बार फिर तुम पर हमला कर सकती है। मुझे सताक्षी ने बताया कि किस तरह उसने पहले भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। सभी को आचार्य कश्यप की बात सही लग रही थी। रानी भाग्यलक्ष्मी पर जब चंदा ने जादुई मणि कटार से हमला किया था, उसके बाद सैकड़ों साल भाग्यलक्ष्मी को रोग और बुढ़ापे का दंश भुगतना पड़ा था। अधीश के मणि को वापस लाने के बाद ही वो ठीक हो सकी थी। फिर भी वो इस अभियान पर जाना चाहती थी। वो अपनी आंखों से चंदा को हारते हुए देखना चाहती थी। रानी भाग्यलक्ष्मी ने लारा की ओर देखा। उसकी आंखों में भी आचार्य की बात से सहमति दिखाई दे रही थी। भाग्यलक्ष्मी ने पूछा, क्या तुम भी यही सोच रही हो लारा? लारा ने कुछ झिझकते हुए कहा, मैं तो वही करूंगी रानी जी जो आप चाहेंगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं। रानी ने न चाहते हुए भी उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन आचार्य कश्यप, लारा और मृगांक चंदा से सामना करने निकल पड़े। उधर ज्वालादत्त ने काफी देर तक अधीश के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं लौटा तो उन्होंने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरे तल से निकलकर सबसे निचले तल पर पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो किले का सबसे घुमावदार और भटकाने वाला रास्ता था, लेकिन ज्वालादत्त पहले यहां आ चुके थे, इसलिए पहले तल पर पहुंचने में उन्हें खास कठिनाई नहीं हुई। लेकिन असल मुश्किल तो अभी शुरू हुई भी नहीं थी। पहले तल पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वापस लौटकर आना पड़ा और एक बार फिर अकेले बैठकर अधीश का इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर अधीश कभी पहले तल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं था। अग्नि मूरत का अगला निशाना अधीश था। मूरत ने कहा, अब तुम भी सजा के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही उसने मकड़ी को आदेश दिया। मकड़ी अधीश की ओर बढ़ ही रही थी कि अधीश ने मंत्र पढ़ा, विषैली बर्फ। एक पल में ही मकड़ी बर्फ में बदल गई और अगले ही पल उसके टुकड़े फर्श पर फैले हुए थे। अग्नि मूरत का चेहरा दिखाई नहीं देता था, वरना इस समय उसके भाव जरूर बदले होते। आंखें क्रोध से लाल और होंठ कांप रहे होते। अधीश बस एक अंदाजा लगा सकता था, लेकिन अग्नि मूरत की आवाज से उसके अदृश्य चेहरे के भावों को समझा जा सकता था। वो जोर से चीखा, तुम क्या समझते हो इस तरह तुम अपने आप को बचा लोगे? ये कहकर उसने हाथ उठाया। उसके क्रोध को देखकर लग रहा था कि वो अधीश को भस्म ही कर देगा, लेकिन अधीश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आप बस मेरी एक विनती सुन लीजिए, उसके बाद आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर होगी। अधीश का जवाब हैरान कर देने वाला था, लेकिन अग्नि मूरत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी तरह क्रोध से भरकर बोला, ठीक है, कह लो क्या कहना है, तुम्हारी अंतिम इच्छा भी सुन लेता हूं। अधीश ने उसी तरह हाथ जोड़े हुए कहा, मेरी मित्र ईला को भी यहां से जाने दीजिए, उसके बदले में मैं अपना पूरा जीवन आपको देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बाहर खड़ा समीर भी चौंक पड़ा। अग्नि मूरत ने कहा, ईला अब एक जिंदा लाश में बदल चुकी है, अब उसे वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। अधीश बोला, आप मुझे एक मौका दीजिए। अग्नि मूरत ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, जाओ खुद देख लो। अधीश जल्दी से ईला के पास पहुंचा और उसके पास बैठ गया। ईला के शरीर को उठाकर अधीश ने अपनी गोद में रख लिया। अग्नि मूरत उसे ध्यान से देख रहा था और बाहर खड़े समीर की सांसें तो जैसे इसी दृश्य में अटकी हुई थीं। ईला के शरीर को अधीश ने धीरे से पलटा और उसकी गर्दन पर से बाल हटाकर अपनी उंगलियों से कुछ टटोलने लगा। अचानक अधीश के चेहरे पर चमक आ गई। उसे वो मिल गया था जो वो खोज रहा था। अधीश ने झटके से हाथ ऊपर किया
उसकी उंगलियों के बीच में एक पतला सा कांटा था। अधीश कुछ देर उस कांटे को ध्यान से देखा और एक ओर फेंक दिया। फिर ईला के शरीर को सीधा करके उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तभी एक उबासी के साथ ईला ने आंखें खोल दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। अधीश को अपने सामने देखकर वो चौंक पड़ी और उसकी गोद से हटकर बैठ गई। फिर यहां वहां देखा तो जैसे उसे कुछ याद आया और अधीश से बोली, तुम यहां मेरे पास कैसे आए? मैं तो पिताजी कहाँ हैं अधीश? अधीश ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और जाकर अग्नि मूरत के सामने खड़ा हो गया। अब ईला ने अग्नि मूरत पर ध्यान दिया। उसे देखकर वो घबरा गई। ये क्या चीज है? आग में जलता हुआ व्यक्ति? ईला के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो जवाब मांगती किससे? उधर समीर अधीश को मूरत के सामने खड़ा देख सन्न रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए मैं अधीश को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो एक बार फिर जाकर अग्नि मूरत के सामने खड़ा हो गया और बोला, आपको यदि सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इस किले में आने की योजना मेरी थी। ये मेरा मित्र तो केवल मेरा साथ देने के लिए आया था। आप इन दोनों को यहां से जाने दीजिए। समीर को वापस आया देखकर और उसकी बात सुनकर अधीश ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खुश हो या उसकी बेवकूफी पर अफसोस करे। ईला चकित सी कभी अग्नि मूरत को देखती, कभी अधीश को, कभी समीर को। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी अग्नि मूरत जोर से हंसा। यहाँ एक दूसरे के लिए जान देने की कोई प्रतियोगिता चल रही है क्या? खैर, सजा तो अब सभी को मिलेगी, लेकिन पहले मैं अधीश से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अधीश और समीर ने एक साथ अग्नि मूरत की ओर देखा। अग्नि मूरत फिर हंसा और बोला, बताओ अधीश, ये तुमने कैसे जाना कि तुम अपनी मित्र ईला को ठीक कर सकते हो? अधीश ने कहा, मैं पहले भी ऐसे तत्व जीवों का सामना कर चुका हूं। मुझे पता है कि ये कोई असली या जीवित जीव नहीं होते। ये तो बस खिलौने हैं, इसीलिए इन्हें मारने में मुझे कोई हिचक नहीं होती। और दूसरी बात, जब बाहर एक मकड़ी ने मुझे जकड़ा था तो मैंने उसके मुंह से लार के साथ ये कांटे उगलते भी देखा था। ये तो हम सभी पहले ही जान गए थे कि कफन में लिपटे हुए सभी मांत्रिक जीवित हैं, और तभी मैं ये भी समझ गया था कि उनकी यह अवस्था इन कांटों के कारण ही है। इनके लार के धागे से तो बचा जा सकता है, लेकिन इन जहरीले कांटों से नहीं, जो कि इनके मालिक ने हथियार के रूप में इन मकड़ियों में छिपा रखे हैं। अपनी बात पूरी करके अधीश चुप हो गया और अग्नि मूरत की ओर देखने लगा। अग्नि मूरत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो ये बात है, तुम तो काफी बुद्धिमान निकले मांत्रिक अधीश, लेकिन तुम्हारी इस बुद्धिमानी का क्या फायदा? तुम्हें इन कांटों के बारे में पता होते हुए भी इनका शिकार बन जाना है, और ये तुम्हारी अपनी बेवकूफी के कारण हो रहा है। सब जानते हुए भी तुम वापस आए, यही तुम्हारी बेवकूफी है। अधीश के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। समीर ने घबरा कर उसका हाथ थाम लिया और कातर निगाहों से एक बार अधीश को और एक बार अग्नि मूरत को देखा। अधीश ने भेद भरी निगाहों से समीर को देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं सकता। कैसी विडंबना थी ये, जिसे बचाने के लिए अधीश ने अपने प्राण संकट में डाले। वो खुद मौत के मुंह में जाने के लिए लौट आया। अब क्या होगा अग्नि मूरत का फैसला? क्या इन तीनों मित्रों के भाग्य में अनंत काल तक जिंदा लाश बनकर रहना ही लिखा है? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।